Now, in previous lecture we have done till here, that is interest on capital A. A पता है बेटा रिटायरिंग पार्टनर है, तो सिर्फ उसको प्री पीरियड का ही क्या मिलेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा. रिटायरिंग पार्टनर है ना, तो कैपिटल कब तक रहेगा उसका, टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट तक कैपिटल रहेगा, तो उसका इंटरेस्ट उसको मिलेगा प्री का. पोस्ट का इसको मिलने वाला नहीं है, बराबर है. पोस्ट का इसको क्या मिलेगा, इसका कैपिटल कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा पोस्ट में, लोन. ठीक है, लोन हो जाएगा तो लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि वी हैव टू शो इन पीएनएल डेबिट, याद रखना. ठीक है, चलो बी एंड सी का, बी एंड सी को तो प्री पोस्ट दोनों का मिलने वाला है. तो चलो बी का कैपिटल कितना था, आ जाओ देखो. बी पार्टनर बी का कैपिटल कितना है, सी है कैपिटल, कैन सी हियर कैपिटल 30,000. तो इसको पूरे ईयर का मिलने वाला ना बेटा, तो 30,000 का 10% कितना होता है, 3,000. ठीक है, ये पूरे ईयर का, उसको बाइफरकेट कर दो 6 मंथ 6 मंथ, तो 1500 1500, दैट्स इट. सेम किसके लिए, सी के लिए भी सेम हो जाएगा. क्लियर है, ओके. तो 30,000 का 10%, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा. 30,000 का 10% है 3,000, तो प्री में 1500, पोस्ट में 1500, बिकॉज बी एंड सी आर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, वो तो पूरे साल ही रहने वाले, तो उनका बाइफरकेट हो गया. इधर भी आ जाओ सी में, 30,000 का 10%, 1500 1500. क्लियर है बेटा, डन. चलो, किसी को डाउट इधर टिल हियर, इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट इन दिस? ओके है, किसी को डाउट है तो पूछो, चैट बॉक्स में मैसेज कर सकता है. इज देयर एनीवन? ओके, चलो तो आ जाओ, अभी टैली करो बेटा. अभी टैली किसका करोगे आप, यस टैली किसका करोगे, सब प्री का ही कर रहे हो ना बेटा, तो ओनली प्री का, क्योंकि पोस्ट में तो अभी नेट प्रॉफिट ही नहीं पता है अपने को, तो पोस्ट का तो हो ही नहीं सकता अभी. चलो प्री का टोटल कितना आ रहा है, यही साइड ज्यादा है, 46,075, 46,075. अच्छा, अभी 46,075 में से ये कितना आ रहा है टोटल इसका, 4,500. 46,075 में से 4,500 माइनस करो, कितना आ रहा है बताओ मेरे को, कितना आया, 41,575. देखो इधर रफली लिख रहा हूँ, रफली 41 कितना बोला, 575 ना, 41,575. अब ये 41,575 है प्री का. प्री में कितने पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स है, और इक्वल रेशियो है, तो डिवाइड बाय 3 किया, तो कितना आ रहा है बताओ. 3 से डिवाइड करने के बाद, 3 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है क्या, बोलो 13,858.3. वेरी गुड समीक्षा, वेल डन वेल डन. देखो आंसर आ रहा है 13,858.3. वेरी गुड प्रज्ञा. तो अब देखो पॉइंट में आंसर आ रहा है, पॉइंट में, तो क्या करने का, आ जाओ पहले इधर दिखा देते हम लोग. अभी टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. To net profit transfer to partners capital account. Who are the partners? A, B and C. अब बच्चों इधर देखो, पॉइंट में आंसर आया था कितना, 13,858.3. क्या करने का, अभी इक्वल है ना, तो सब पुट इट हियर 13,858. ठीक है, राउंड ऑफ करने का, राउंड ऑफ. इधर भी 13,858. अब इधर क्या करना, सी को 13,859 कर देना. 9 ₹1 ज्यादा दे देगा तो कोई बड़ा नहीं बन जाएगा, टेंशन मत लेना. वैसे 1-1 रुपए की कीमत होती है, बट सी खुश हो जाएगा, चल ₹1 ज्यादा मिल गया उसको. आपको जिसको ₹1 ज्यादा देना है, ए को देना है तो ए को दे देना, रिटायर हो रहा है, ले ₹1 ज्यादा लेके जा. ठीक है, तो ऐसा पॉइंट को राउंड ऑफ करना कि ये तीनों का टोटल मारने के बाद आपका 41,575 आना चाहिए, तो आ जाएगा ना, चेक कर लो. ठीक है, समझा कैसा क्या करने का बेटा. हाँ, 1 विल गेट 13,859. वेरी गुड, वेल डन प्रज्ञा, शाबाश, वेल डन आर्यन. ओके, क्लियर ना. चलो, कोई इशू किसी को इसमें, पक्का. तो ये रब करूं फिर, ये
जो नॉर्मल समझाने के लिए बताया था, दिस वाला पार्ट, दिस वन, ठीक है। चलो ओके, तो ये भी काम हो गया बेटा अपना, डन। ठीक है, पोस्ट का तो अभी निकलेगा नहीं, क्योंकि पोस्ट का तो भाई पहले अपने को नेट प्रॉफिट निकालना है। चलो नेक्स्ट पार्ट, अब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, व्हाट वी हैव टू मेक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी हो गया, आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में 3 पार्टनर्स आर देयर, सो 3 कॉलम बना लेना पहला, ए बी एन सी डेबिट में, और इधर भी क्रेडिट में भी सेम, ए बी एन सी। बराबर। चलो तो पर्टिकुलर्स, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, पर्टिकुलर्स पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करना है अपने को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है पता ही है, क्योंकि दिया भी है क्वेश्चन में, तीनों का 30-30-30 है, 30,000 30,000 एंड 30,000। ठीक है, चलो उसके बाद एडजस्टमेंट में, जब ये क्वेश्चन बता रहा था तो मैंने बताया था गुडविल है भाई, गुडविल ब्रॉट इन द, गुडविल शुड बी ब्रॉट इन द बुक्स बोला है, गुडविल टू बी ब्रॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, गुडविल टू बी ब्रॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो इधर दिया ना, आप देखो किधर है, वेयर इज इट, हियर इट इज, दिख रहा है, गुडविल ऑफ ₹90,000 वाज ब्रॉट इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब बैलेंस शीट में तो आएगा ही, प्लस गुडविल क्या होगा, सारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब रिटायरिंग पार्टनर है भाई, भाई फर्म को मेहनत, भाई फर्म का नाम बढ़ाने में मेहनत की है ना, तो उसको भी तो मिलेगा। सो बाय गुडविल अकाउंट, नो रेशियो इज गिवन, तो डायरेक्टली अपना जो रेशियो है इक्वल 90,000 मतलब 30-30-30। तो ये पूरा क्वेश्चन के टाइम पे ही समझा दिया था मैंने। चलो गुडविल के बाद और क्या मिलना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर दिखा है ना बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो पार्टनर्स का अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट विल बी क्रिएटेड। तो आ जाओ, सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो ए को कितना मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का तो बेचारे का सिर्फ 1500 है, इधर गया, हाँ ए का तो सिर्फ 1500 है बेटा, सो ए के अकाउंट में 1500। चलो बी का 1500 प्लस 1500 3000, और सी का भी 1500 प्लस 1500 दैट इज 3000, दैट्स इट, क्लियर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो उसके बाद बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट में प्री का अलग से दिखाना, पोस्ट का अलग से दिखाना। प्री का नेट प्रॉफिट है 13,858 858 और इधर 859, तो दिखा दो 13,858 13,858 और 13,859, बराबर बेटा। चलो फिर नेट प्रॉफिट पोस्ट तो अपने को अभी मिलेगा नहीं, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, बाद में देखेंगे। चलो राइट, अब क्या करना है अपने को, टैली करना है। अच्छा डेबिट का कुछ आइटम है क्या, वो दिखा दो पहले। डेबिट में ड्राइंग्स था क्वेश्चन में, तीनों पार्टनर्स का ड्राइंग कितना है, इट इज गिवन डायरेक्टली, दैट इज 12,000। देखो ट्रायल बैलेंस में गिवन है 12,000 12,000, ठीक है, डन। चलो अब आ जाओ टैली करते हैं हम लोग। अब मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, जब जब भी आप टैली करोगे तो सबसे पहले किसका करना है आपको,
किसका टैली करोगे? रिटायरिंग पार्टनर का, जो ए है उसका टैली करना है, बी और सी का बाद में करना है, जब प्रॉफिट मिलेगा पोस्ट का उसके बाद। तो अभी अपने को ए का टैली करना है ताकि ए का ड्यूज कितना है वो मालूम पड़े। तो चलो ए का टैली करो, क्योंकि ए का तो काम हो गया, ए तो निपट गया भाई, ये तो रिटायर हो रहा है, निपट गया। 30 प्लस 30 60, 61 500 प्लस 13 858 कितना हो गया? 75। ओके 75 358। क्या बात, क्या बात, वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश। 75 358। चलो बच्चों, माइनस 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 12,000, तो कितना आ रहा है बैलेंस इधर? 12,000 माइनस किया तो 63,358। ओके 63,358। वेरी गुड प्रज्ञा, वेरी गुड समीक्षा, वेल डन, वेरी गुड। चलो अब क्या बोला है क्वेश्चन में? जो ए का बैलेंस है वो ए के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो टू एज लोन अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर हो गया बेटा, बराबर है, ये बैलेंसिंग फिगर। और डेथ में भी आपको सेम यही करना है, सेम प्रोसेस याद रखना, डेथ में भी करना है सेम ऐसा ही। सिर्फ डेथ में आप लिखते टाइम पे क्या लिखोगे? एज लोन नहीं लिखोगे। अगर समझो ए मर गया रहता ना तो ए लोन नहीं लिखते, तो क्या लिखते? एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, बराबर है, वो तो मर गया, वो तो लेगा नहीं, तो उसका एग्जीक्यूटर लेगा, उसका लीगल ईयर लेगा, बाकी सब कुछ सेम, एवरी ट्रीटमेंट इज सेम एज इन दिस सम। चलो तो आ गया बेटा। अब देखो, देखा आपने, पहला प्री का सब किया, उसके बाद बैलेंस आया, अब फिर रिवर्स जाने का, रिवर्स आ गया ना ए लोन। अब सुनो, अब ए का लोन कितना आया? 63,358। आपको क्या बोला था? ए को इंटरेस्ट देना है, और इंटरेस्ट कौन सा आइटम है? पीएनएल डेबिट का आइटम। तो चलो पीएनएल डेबिट में आ जाओ। 63,358 का कितना परसेंट? क्वेश्चन में बोला है 16% इंटरेस्ट है, तो आ जाओ पीएनएल डेबिट, पीएनएल डेबिट का आइटम में आते हैं हम लोग, जो कि मैंने किधर किया था भाई? आ जाओ, चलो ये दिख रहा है पीएनएल डेबिट आपको? यस। तो आ जाओ पीएनएल डेबिट के लिए। अब सुनो, पीएनएल डेबिट में इधर दिखा ना आप, टू व्हाट? टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, ब्रैकेट में कितना अमाउंट हो जाएगा? 63,358 का कितना परसेंट? 16% क्वेश्चन में बोला है, और मैंने क्या बोला? वो 16% पर एनम है, हाँ याद रखना, ठीक है, वो पर एनम के लिए उधर बना लेना। तो पर एनम में मतलब क्लोजिंग तक कितना मंथ्स होगा बेटा? ओनली 6 मंथ्स, क्योंकि 1 जुलाई से रिटायर हुआ, तो 1 जुलाई से उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, 1 जुलाई के बाद से। तो 1 जुलाई के बाद से ले टिल 31 दिसंबर 6 मंथ्स ही हुआ ना, तो 63,358 का 16% फॉर 6 मंथ्स, बताओ कितना आ रहा है? 5069। ओके, बस सोचो, ये निकालने के लिए पहले हम लोग को पूरा प्री करना पड़ा, बराबर है, उसके बाद तो पॉइंट में आंसर आ रहा, पॉइंट में आंसर आ रहा था 5068.64, तो पॉइंट के बाद 64 है, इसलिए राउंड ऑफ कर लिया हमने, दैट इज 5069, दैट्स इट। ओके, बाकी तो सब कर ही चुके थे हम लोग। इधर का नेट प्रॉफिट आप निकाल ही चुके थे बेटा, ये जो नेट प्रॉफिट था लास्ट लेक्चर में, प्री का तो आपने पहले ही निकाल लिया था, वो तो 4675 था, ये तो पहले ही निकाल लिया था, इधर थोड़ा वो कैंसिल हो गया था, ये निकाल चुके थे ना आप प्री वाला तो लास्ट लेक्चर में। 75 550 वाला था, 75 550। चलो तो बेटा अभी पोस्ट का ये वाला अमाउंट आ गया ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, अब पोस्ट भी टैली करो। चलो तो जरा बताओ मेरे को, पोस्ट का जब भी आप टैली करोगे बच्चा लोग, पोस्ट का टैली करो, कितना है टोटल? 75 550 ज्यादा है बेटा आपका, 75 550, 75 550,
चलो माइनस 75,550 में से अब ऊपर जितने अमाउंट है पहले सबको प्लस कर लो, उसके बाद 75,550 में से माइनस करो, कितना आ रहा है बताओ। ये दिख रहा है कि नहीं आपको, पीएनएल अकाउंट दिख रहा है कि नहीं, इज इट विजिबल पीएनएल अकाउंट, ये पीएनएल अकाउंट दिख रहा है आपको? अच्छा पीएनएल अकाउंट नहीं दिख रहा है क्या? ओके 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 ठीक है ठीक है। तो अपने पीएनएल अकाउंट में जरा आप पुट कर दो, ये देखो एक मिनट में फिर से करता हूं। अभी दिख रहा है? नाउ इज इट विजिबल? अभी पीएनएल अकाउंट दिख रहा है? ओके तो चलो वो थोड़ा रब हो गया इधर से, तो इधर आपका क्या आ गया था, टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन कितना 63,358 का कितना परसेंट, 16% फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने का आएगा ना, तो कितना आया 5069, राउंड ऑफ कर दिया तो ठीक है। दिख रहा है ना पीएनएल अकाउंट, दिख रहा है ना बेटा व्हाइट बोर्ड? ओके नहीं दिखेगा तो तुरंत मैसेज डालना मेरे को कि सर नहीं दिख रहा है। चलो ओके फिर उसके बाद आपने जब भी टैली किया, टैली में तो पहला पार्ट तो हम लोग पहले भी कर चुके थे फ्री वाला, 75,550 75,550 इसका तो पहले भी कर चुके थे आप। इसका कितना आया था प्रॉफिट पहले का 46,075, ये तो पहले कर चुके हो। तो नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। चलो अभी इधर का 75,550 75,550 माइनस ये सबका टोटल करो और 75,550 में से माइनस करो तो कितना आया बताओ। क्या बात है, वेरी गुड निष्ठा, 40,756। वेल डन समीक्षा, 40,756। क्या बात क्या बात, वेरी नाइस, परफेक्ट परफेक्ट, वेल डन बराबर है 40,756 परफेक्ट आंसर। चलो ये डन हो गया, कर लो फटाफट। अब पोस्ट का हमारा मेन था, तो पोस्ट का प्रॉफिट अपने को मिल गया है 40,756, है कि नहीं? अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो इंटरेस्ट ऑन एज लोन है इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा भाई, लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी देना है तो लाइबिलिटी साइड में दिखा देने का, तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो दिखाएंगे हम लोग। चलो वो याद रखना बस। चलो हो गया, हटाओ इसको, ये स्क्रीन हटाऊं मैं, हो गया क्या सबका? तो बोलो फिर अभी हम लोग आते हैं अपना पीएनएल अकाउंट, ये अपना पार्टनर्स कैपिटल पे। चलो तो आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में, पोस्ट का भी प्रॉफिट अपने को मिल गया, आ जाओ। तो नेट प्रॉफिट प्री का हो गया, अभी नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट पोस्ट, ठीक है, नेट प्रॉफिट पोस्ट, इसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा मैं, जिसको नहीं समझा वो फिर से रिव्यू कर सकता है। बाय नेट प्रॉफिट पोस्ट, चलो कितना, पोस्ट में तो खाली ये दोनों का ही आएगा। अच्छा पोस्ट के लिए पहले अपने को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन किधर है ये चलो नेट प्रॉफिट पोस्ट कितना आया था बेटा, नेट प्रॉफिट पोस्ट अपना 40,000 कितना था वो, 40,756। ओके टैली करो, 40,756, यही साइड ज्यादा रहेगा बेटा, माइनस दिस टू दैट इज 3,000 माइनस करो तो कितना आ रहा है बैलेंस, ये माइनस करने के बाद बताओ मेरे को, 37,756 आ रहा है। ओके 37,756 ये रफली लिखा है, डिवाइड बाय अभी कितने पार्टनर्स बचे, 2 पार्टनर्स, तो 2 में डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है आंसर, 2 से डिवाइड करो, 37,756 को 2 से डिवाइड करो, क्योंकि पोस्ट में तो 2 ही पार्टनर्स बचे ना, 18,878। वेरी गुड, वेल डन समीक्षा, वेल डन निष्ठा, परफेक्ट, तो आया 18,878, ठीक है। चलो तो इधर दिखा देते हम लोग,
तो आ गया 18, ये तो गया, ए का तो अब कुछ होगा नहीं, बी को 18,878, सी को 18,878, दैट्स इट, डन, हो गया, बराबर, क्लियर है? चलो आ जाओ, अब उसके बाद बी में आ जाओ, इधर आ जाओ, नेट प्रॉफिट पोस्ट में बी और सी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 18,878, 18,878, 18,878, ठीक है, 18,878, 18,878, चलो टैली करते हैं अभी, बी का टैली करो, बी का अब देखो बस, चलो बी और सी तो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, उनका टैली करोगे तो बैलेंस क्या आएगा, कैरी डाउन, तो पहले टैली करो, कितना रहा है बी का क्रेडिट टोटल, टोटल कितना आया, 95,736, ओके 95,736, चेक कर लेना, 95,736, चलो अब इधर जो बैलेंस आएगा दैट विल बी व्हाट, टू बैलेंस कैरी डाउन, क्यों कैरी डाउन, because B and C are continuing partner, that is why balance carried down. चलो कितना आ रहा है बोलो, 95,736 -12, -12 किया तो कितना है, 83,736, ओके 83,736, वेरी गुड, चलो फिर बचा लास्ट में ये, इसका भी तो सेम टोटल आएगा, बराबर है, 95, खाली इसका 1 अमाउंट ज्यादा रहेगा, 1 रुपी ज्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि इसको 1 रुपया ज्यादा मिला ना, तो इसका कितना रहा है, 95,737, 95,737, चलो माइनस करो, कितना आ रहा है बताओ, इसका बैलेंस सेम रहेगा, सिर्फ 1 रुपया ज्यादा हो जाएगा, 83,737, डन हो गया सबका, डन, चलो कैरी डाउन भी हो गया, लोन का भी हो गया, इंटरेस्ट का भी हो गया सब, अब फटाफट बैलेंस शीट बना दो, फटाफट, लास्ट पार्ट है बैलेंस शीट, चलो आ जाओ, फाइनल पार्ट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन कभी का 31 दिसंबर 2013, 31 दिसंबर 2013, ब्रैकेट में दिखा देना, आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट, चलो आफ्टर रिटायरमेंट बना लो बैलेंस, अब ये बैलेंस शीट फटाफट टैली कर लो, और अटेंडेंस डाल देना सब लोग, अटेंडेंस डाल दो अपना, चलो लाइबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज, चलो अब फटाफट बैलेंस शीट टैली करो, सब तो मालूम पड़ गया अभी, चलो बैलेंस शीट में सबसे पहला पार्ट कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, कैपिटल में कौन बचा, बी एंड सी, सॉरी बी एंड सी, तो बी का कितना है 83, ये देखो इधर कैरी डाउन कितना आया, 83,736, 83,737, 83,736, 83,737, चलो टोटल किया तो कितना हो गया, 1,67,473, ठीक है, चलो अब लाइबिलिटी में क्या आएगा बेटा, ए का लोन, ए लोन भी लाइबिलिटी है अपना, ए लोन कितना था बेटा 63,358, और प्लस उसको अपने को इंटरेस्ट भी देना है, इंटरेस्ट, सो प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, वो कितना आया था 5069, तो ये भी लाइबिलिटी है, तो दोनों मिला के कितना हो गया 68,427,
यही है ना 68,427 बराबर है बच्चा। ओके चलो नाउ नेक्स्ट। अब बचा क्या और क्या क्या लाइबिलिटी है वो क्वेश्चन में आप देख सकते हो। बैंक लोन था अपना, दिखा दो। बैंक लोन कितना था अपना 20,000। और क्वेश्चन में क्या दिया था? अच्छा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट था बेटा। क्रेडिटर का एडजस्टमेंट बताया था ना मैंने, क्या था एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स का? यस वो जो क्रेडिट परचेज किया आपने फर्नीचर, क्रेडिट में परचेज किया तो क्रेडिटर विल इंक्रीज, तो क्रेडिटर में प्लस कर देना प्लस प्लस व्हाट? परचेज ऑफ फर्नीचर, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर कितना 20,000। टोटल हो गया अपना कितना 96,500। और कोई लाइबिलिटी है? बिल्स पेबल है बस, है कि नहीं? व्हाट बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल कितना था 8700, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है। बिल्स पेबल 8700। चलो उसके बाद टैली, टैली करें। अभी असेट्स में आ जाओ। असेट्स में, असेट्स में सबसे पहला तो आपको पता है गुडविल आ जाएगा, क्योंकि गुडविल ब्रॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोला है 90,000। फिर और भी जो फिक्स असेट है सब दिखाते जाओ लाइन से। पहला था फर्नीचर, फर्नीचर 20,000 है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हुआ था लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? डेप्रिसिएशन के लिए तो वर्किंग नोट हमने दिखाया है, तो वर्किंग नंबर 1 से कितना आया था 750, तो माइनस करो तो कितना आ गया 19,250। फर्नीचर के बाद अपना क्या है? मशीनरी, मशीनरी भी फिक्स एसेट है 36,000। इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन था 10% बेटा, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 3600 माइनस किया तो कितना आ गया 32,400। देन क्या है अपना प्रीमाइसेस, ये भी फिक्स एसेट्स है। प्रीमाइसेस 50,000 है, फिर माइनस क्या किया डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। चलो 5% कितना आया 2500, तो कितना हो गया 47,500 बराबर है। फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी एसेट है अपना। इन्वेस्टमेंट्स कितना है 25,000। देन क्लोजिंग स्टॉक, ये भी एसेट, करंट एसेट है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक है 42,000। तो पहले आपको गुडविल, फिर फिक्स एसेट्स, फिर अपने करंट एसेट्स, ये ऑर्डर में जाना है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। ठीक है 42,000 हो गया। देन उसके बाद बिल्स रिसीवेबल अपना करंट एसेट। चलो बिल रिसीवेबल कितना बेटा? बिल रिसीवेबल 3250 है ना, 3250। चलो उसके बाद डेटर्स, डेटर्स में सुनो, डेटर्स 1 लाख था और आरडीडी अपने को ट्रायल बैलेंस में दिया है आरडीडी, बट न्यू आरडीडी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बराबर है, मतलब आरडीडी में कोई चेंज नहीं है, सेम रहेगा, तो आरडीडी माइनस कर देना। अदरवाइज न्यू आरडीडी होता तो न्यू आरडीडी माइनस कर दे इधर से, तो कुछ नहीं दिया है तो डायरेक्ट आरडीडी। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स जो अपना ट्रायल बैलेंस में एज यूजुअल दिया है 8800 दिखा दिया हमने बराबर है। कितना आया 91,200 बराबर है। उसके बाद क्या अपना बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस कितना बेटा 8,000 और लास्ट में कैश बैलेंस है 2,500। अब बैलेंस शीट टैली करो, टैली हो रहा है क्या? देखो टैली होना चाहिए, नहीं टैली होगा तो समझ जाने का आंसर रॉन्ग है। हो गया 3 कितना 61,100 ओके 361,100 बराबर एकदम सही।
तो बेटा आरडीडी का याद रखना, आरडीडी के ऊपर अगर एडजस्टमेंट रहेगा बराबर है, तो ही अपने को आरडीडी का फॉर्मूला यूज करना है, बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। जब कुछ है ही नहीं, सिर्फ आरडीडी है, तो आरडीडी अपना कुछ चेंजेस हुआ क्या न्यू आरडीडी में? कुछ नहीं हुआ, तो बस इधर से माइनस कर देने का, खत्म, गेम ओवर। बराबर, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स कि जो पहले प्रोविजन था वही कंटिन्यू है, तो दिखा दिया, फिनिश। बराबर है, मालूम पड़ा? क्लियर? तो अगर आरडीडी के ऊपर कुछ नहीं है ना, तो डायरेक्ट इधर करने का, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो न्यू आरडीडी नहीं है, न्यू बैड डेट्स नहीं है, बराबर।